इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, शिव विष्णु की जोड़ी का कमाल नजर आया है। नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी का अब परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सतना, सागर में शानदार विजय हासिल की है बीजेपी ने। कांग्रेस के गढ़ बुरहानपुर, खंडवा में भी बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया है। नगर पालिका और नगर परिषदों में भी बड़ी सफलता हासिल की है बीजेपी ने। लगातार अपडेट आपको नगर की सरकार के हम आपको लगातार दे रहे हैं। शिव विष्णु की जोड़ी का कमाल देखने को मिला। नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सतना, सागर में शानदार विजय हासिल की है। तो वहीं कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले बुरहानपुर और खंडवा में भी बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। नगर पालिका और नगर परिषदों में बड़ी सफलता हासिल करती नजर आ रही है बीजेपी। लगातार तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। ये इलेक्शन ब्रेकिंग सामने आ रही है, जहां पर नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी अपना परचम लहरा रही है। बड़ी जीत के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सतना, सागर में भी शानदार जीत हासिल की है। तो वहीं बुरहानपुर और खंडवा, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां पर भी बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। बात करें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सतना और सागर की, तो यहां पर भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। कांग्रेस के गढ़ में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। बुरहानपुर और खंडवा, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां पर अब बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है। तो शिव और विष्णु की जोड़ी का कमाल नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार जीत दर्ज करते हुए आगे बढ़ रही है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सतना, सागर में शानदार जीत हासिल की। तो इसी खबर पे तमाम अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभु पटेरिया के पास। प्रभु जी, जैसा देखा जा रहा है कि अब बीजेपी लगातार जीत दर्ज कर रही है, और खास बात यहां पर जो चीज अंडरलाइन करने वाली है वो ये कि बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ बुरहानपुर और खंडवा में भी अपनी जीत हासिल कर ली है। 7 साल बाद मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं। इस दौरान बहुत सारी परिस्थितियां बदल चुकी थी। बीच में 2 साल कांग्रेस की सरकार रही, करीब 15 महीने। उसके बाद कोरोना का भी एक प्रकोप पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधि नहीं थे, तो प्रशासन की विचार व्यवस्थाओं का भी वहां पर थी। इस सबके बीच में जो चुनाव हुए हैं अभी, तो 11 नगर निगमों के जो नतीजे आए, 8 में बीजेपी क्लियर कट जीत पर है और एक जगह अन्य पार्टी आम आदमी पार्टी का महापौर बना है। 3 पर कांग्रेस 2 पर जीत गई है, 1 पर आगे बढ़ दिखाई दे रही है। लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद के नतीजे देखते हैं और पार्षदों के नतीजे देखते हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया, इससे दिखाई दे रहा है। और स्वाभाविक तौर पर इसके पीछे यदि कहें तो कोरोना का के समय जो क्राइसिस था, उसका मैनेजमेंट, उससे जनता को बाहर निकालने का काम जिस तरह की जब मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस दौरान चुनाव प्रचार के दौरान भी वो करीब 45 जनसभाएं की हैं, 25 जगह ने रोड शो किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यदि विष्णुदत्त शर्मा की बात करते हैं तो पूरा संसद को चलाते थे, तो संसद में उन्हें सिंधियों का फार्मूला लाए, बूथ तक नीचे तक लोगों को सक्रिय किया कार्यकर्ताओं को। तो उसका एक नतीजा ये सामने दिखाई दे रहा है। और बड़ी बात ये पहले चरण के नतीजे जिसमें कम पोलिंग हुई थी। बीजेपी ये मान के चल रही थी कि कम पोल, चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता पर्ची वितरण में कहीं कुछ चूक हो गई थी, लोगों तक कई मतदाताओं को उनकी पर्चियां नहीं मिली, उनको बूथ नहीं मिल पाए थे, कहाँ वो वोट डाले, तो कम वोटिंग हुई थी। ये उन इलाकों के अभी चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद ये बता रहा है कि बीजेपी बहुत अच्छी पोजीशन पर मध्य प्रदेश में है। यदि जैसे दूसरे चरण में पर्चियों का वितरण के बाद मतदान बढ़कर आया है, यदि शायद वो स्थिति होती तो ये कह सकते हैं कि 11 में से 11 नगर निगम तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में होते, तो वो स्थिति भी बन सकती थी। लेकिन ये बीजेपी के लिहाज से सेक्टर यहाँ पर था, उन सारी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनावी जीत को माना जा सकता है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, तो भाई तो इनके खाते में इसका श्रेय जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन प्रभु पटेरिया जी, कई बार ऐसा भी होता है कि विपक्ष की ओर से ये आरोप लगता है कि जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है, ज्यादातर जीत उन्हें ही हासिल होती है। कई बार अपनी हार को छुपाने के लिए ये भी तर्क दिए जाते हैं। नगरीय निकाय के चुनाव बड़े स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, उसमें दूसरे फैक्टर काम करते हैं। मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
बीजेपी से भगवान दास सबनानी महापौर के उम्मीदवार थे और भोपाल में ही चुनाव हार गए जी। तो ये स्थितियां भी ऐसी होती है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जिस पार्टी की सरकार होती पूरी तरह उसको समर्थन होता है, लेकिन जिनके सक्रिय कार्यकर्ता नीचे तक हो, जिनका काम उसका हो, जो जिनका जुड़ाव हो, तो वहां पर जनता साथ देती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल। और ऐसे में देखा जाए तो 11 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और 3 सीटों में ही कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में यहाँ कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जिस तरह से उनका अब खाता धीरे धीरे बंद होता नजर आ रहा है। उनके पास उम्मीदवारों का अभाव दिख रहा है। कांग्रेस ने 3 विधायकों को चुनाव मैदान में उतारा था, वो तीनों के तीनों विधायक चुनाव नहीं जीत पाए, 3 विधायक चुनाव हार गए हैं। ये कांग्रेस के लिए उनको सोचना चाहिए। कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, उनकी जो रणनीति है चुनाव की, जो चुनाव का प्रचार का जो तरीका है, जिस तरह से वो कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, तो बहुत कमजोरी है। यदि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की बात करते हैं, तो इनके तरह जैसा मैनेजमेंट, इनके जैसा जनता से जुड़ाव, इनके जैसा नीचे तक उतर कर काम करना, वो स्थितियां जो है वो नजर नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबले में कांग्रेस की। और इसी वजह से बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।